आप लोग देख सकते हैं खान सर का बैच। देखिए, हिस्ट्री में हम लोग को प्राचीन काल से लेकर अब तक आप लोग अध्ययन करते हैं। हिस्ट्री कहलाता है, अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। इसका मतलब ये नहीं कि जो इतिहास कहलाता है, जो बड़ी घटनाएं रहेंगी आप लोग पढ़ेंगे। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। कितने भाग में? कौन कौन? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। गलत है ये, इस टाइप का कोई भी नहीं है। पहला है प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक। समझा गया? प्री हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक। उसके बाद आद ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक, आद ऐतिहासिक। और एक होता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक इतने कालखंड में हम लोग को इतिहास को पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है? कितने भाग में बांट लिया? 3। प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इंग्लिश में कहेंगे प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। इसे क्या कहेंगे? प्री हिस्टोरिक, इसे प्रोटो हिस्टोरिक, ऐसे हिस्टोरिक। इसे क्या कहेंगे? हिस्टोरिक कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं इन तीनों के बारे में क्या चीज होता है। किसी को लिखना नहीं है बबनी, जो नया है लोग ध्यान से समझो। किसी को कुछ नहीं लिखना रहता है, यहाँ समझ जाओ बबनी। ठीक है? नया जितना है सबको लिखने में ही देर, पता नहीं कौन सी रहता है इन सबको लिखने में इतना। अभी हम तो कम, मैथ के टीचर परेशान रहते हैं। मैथ के टीचर 2 लाइन समझाए नहीं कि पीछे मुड़ के देखेंगे सब लिखना चालू कर दिया। पता नहीं क्या तुम लोग को मजा आता है लिखने में। पूरा समझो, तुम्हारे पास बुक होगा, आप उस बुक को ले जाकर घर पे देखिएगा, पूरा का पूरा उसमें लिखा होगा। देखिए, प्राग ऐतिहासिक उस काल को कहते हैं जिसमें आदमी ऐसा मतलब लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता था। इसमें इंसान ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता। तो लिखना पढ़ना जब कुछ नहीं जानता था तो क्या कहलाता? आद ऐतिहासिक में मानो लिखा और पढ़ा भी। ऐसा न लिखा, ऐसा न पढ़ा कि उहे लिखा उहे जान रहा है क्या लिख दिया, डॉक्टर टाइप का कुछ लिख दिया। तो इसकी लिखी हुई चीज वहाँ उस समय के लोग पढ़ लेते थे, अभी के टाइम पे कोई पढ़ नहीं पाता। और ऐतिहासिक चीजें हैं, उसकी लिखी हुई चीज को उस समय लिखे भी थे और अभी हम लोग पढ़ भी लेते हैं। तो इतिहास का यह कालखंड जिसमें लिखा पढ़ा जा सका है वो क्या कहलाता है? इतिहास। इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? इसमें हॉल नंबर 1 वाले बच्चे हल्ला नहीं करोगे तो साउंड जाएगा। ठीक है? आप हल्ला करिएगा तो साउंड नहीं जाएगा। देखिए, तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? प्राग ऐतिहासिक। इसमें कोई लिखित साक्ष्य है? इसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं। इसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन है भी और पढ़ा भी गया। इसी का 4 भाग होता है। आधुनिक प्राचीन इतिहास जिसको आप पढ़ते हैं, इसमें कितने भाग होते हैं? कितना भाग बना दीजिए तो आपके हाथ में है। पहला प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक। आजादी के बाद को कहते हैं नेहरू पीरियड और एक वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है? तो आप लोग ये वाला को समझते हैं प्राचीन काल। यहाँ से ये इतिहास यहाँ से थोड़ी शुरू होता है, इससे बहुत पहले हो जाता है। अब आद ऐतिहासिक में अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा था कि पढ़ा नहीं गया? सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। इस सभ्यता के जितने लोग थे वो सिंधु नदी के इर्द गिर्द रहते थे, इसलिए नाम हो गया सिंधु सभ्यता। इसकी पहला शहर जो मिला था वो था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि इस सभ्यता में 350 शहर मिले हैं, लेकिन उन 350 शहर को खोजने में 100 साल लग गया है। जो पहला शहर मिला था वो कौन सा था? हड़प्पा। तो सिंधु सभ्यता में पहला शहर हड़प्पा। इसके लोग लिखना जानते थे, लेकिन अभी हम लोग उसकी लिखावट नहीं पढ़ पाते। बहुत अच्छा से लिखे थे सर, जो भी चीज लिखते थे उसके आगे फिगर बना के लिखते थे। जैसे नर्सरी का जो किताब होता है ना, देखिएगा ए फॉर एप्पल लिखेगा तो सेब बनाएगा, समझा कि नहीं? सी फॉर कैट और एक बिलार का फोटो बनाएगा।
देखिए तो भाव चित्रात्मक था, लिखबो करेगा, फोटो भी बनाएगा। लेकिन अभी आप लोग बड़े हो गए लोग, हॉल नंबर 1 में अच्छे से आवाज नहीं आ रहा, हम क्या कहें इस बैल सबको, हॉल नंबर 1 को ऐसे ही। क्या खान सर बात बोल रहा है? बात तो सही है। पढ़ने ही आए हो ना, तुम ये पूछ कि बाहर कब जाना चाहिए, मोबाइल कितना घंटा चला लेना चाहिए, बाकी सारा टाइम तो तुम्हें पढ़ना ही है। तो पूछता है कि पढ़ना कितना चाहिए, और कोई पक्षी पूछे कितना देर उड़ना चाहिए, तो बैल तुम है क्या लिए तब तुम? हाँ, मछली पूछे कितना देर तैरना चाहिए, तो हो तो गया। तो ये हाल तो है आजकल के बच्चा लोगों का। तो सिंधु सभ्यता वाला सबका पढ़ा ही नहीं गया, और इसमें होता है प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा वो अजीब टाइप का घारे घूमता था, ये सब चीजें घूमता था, घारे घूमता था, आदि मानव था। तो ये सब इसमें आता है पाषाण काल। क्या जब पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का काल। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर, काल मतलब एज, इसको कहते हैं स्टोन एरा। कौन सा एज? स्टोन एज। इस समय हर चीज किसके बने होते थे? पत्थर के। किस चीज के? तो सिंधु सभ्यता में किसके थे? तांबा का? ना 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 ना, कांसा का। किस चीज का? कांसा का। सिंधु सभ्यता में किस चीज के औजार थे? अब पाषाण काल में पत्थर, सिंधु सभ्यता में कांसा, और ऐतिहासिक काल में लोहा। अभी हम लोग किसमें चल रहे हैं? ऐतिहासिक। हम लोग किसमें चल रहे हैं? ऐतिहासिक। हम लोग यहाँ हैं, नेहरू पीरियड खत्म हो गया है, नेहरू पीरियड से भी क्या आ चुके हैं? आगे आ चुके हैं। अभी हम लोग के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धातु होगा लोहा। खुरपी, कुदाल, गड़ासी, कुछ हो गया, काटी ठोक दीजिए, हथौड़ी ठोक दीजिए, सब किस चीज का है? लोहा। घर और बना रहे हैं, लोहा। सब किस चीज का है? लोहा। हालांकि लोहा में थोड़ा सा कार्बन डाल देंगे तो स्टील हो जाता है। लोहा में थोड़ा सा कार्बन डाल देंगे क्या बन जाता है? स्टील। जैसे दूध में थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, तुरंत दूध फट जाएगा, छेना खोआ जो बनाना है बना लीजिए, तुरंत बन जाएगा, दही बन जाएगा। वैसे ही हो गया। तो हम लोग के लिए लोहा, सिंधु सभ्यता के लिए, और ऐतिहासिक वाले के लिए पत्थर, खाली पत्थर ऐसे यूज करता था, इसलिए इसका नाम हो गया पाषाण काल। क्या नाम हो गया? पाषाण काल। क्या नाम हो गया? पाषाण काल। किसी को कोई दिक्कत? नो। कौन सा काल? पाषाण काल। पाषाण काल। पाषाण काल में किसका यूज होता था? किसका यूज होता था? पत्थर। पाषाण काल को हम 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 3 भाग। एक एकदम पुराना पत्थर वाला, एक मध्य पत्थर वाला, एक नया पत्थर वाला। तो पाषाण काल कितने भाग में? 3। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पाषाण काल कितने भाग में? 3 भाग। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। अब इसमें सबसे पुराना कौन होगा? हाँ, सबसे पुराना, उसके बाद मध्य, उसके बाद नव। देखिए पूरा पाषाण सबसे पुराना था। इस समय इंसान को कोई मतलब नहीं था। इस समय मानव जो था वो खाना बदोश था। क्या था? खाना बदोश था। खाना बदोश, खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब होता है उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य बस पेट भर खाना खा लेना। आज भी जानवर खाना बदोश होते हैं, उनकी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य है खाना पेट भर खाने को मिल जाए। ना उनको जमीन रजिस्ट्री करानी है, ना उसको यूपीएससी का एग्जाम देना है, ना मैट्रिक का एग्जाम देना है, ना उसको किसी का फोन नंबर चाहिए, ना कुछ चाहिए। जानवर कैसा होता है? खाना बदोश। उसको दुनियादारी से कोई मतलब है? वो किधर जाएगा? जिधर खाना मिल जाए। तो मानव भी क्या था? खाना बदोश था, और शिकार करके जीता था, इसलिए उसे हम शिकारी मानव कहिए। उसी को शुद्ध हिंदी में आखेटक मानव कहिए। क्या कहिए? आखेटक। तो मानव क्या था? वही खाना बदोश या आखेटक। क्या था? आखेटक, जिसे हम क्या कहते हैं? आदि मानव। क्या कहेंगे? आदि मानव। क्या था? आदि मानव। इस समय 2 चीजें याद रखिएगा। सबसे आदि मानव ने 2 काम जबरदस्त किया था। एक आग की खोज कर लिया था, और एक चित्रकारी बना लिया था। क्या बना लिया था? चित्रकारी। चित्रकारी, आग की खोज और चित्रकारी। तो बताइए पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था? आदि मानव। क्या हम इसे आखेटक कह सकते हैं? आदि में। क्या इसे हम खाना बदोश कह सकते हैं? हाँ,
एनी प्रॉब्लम? इस समय दो प्रमुख खोज बोलिए। आग और चित्रकारी हमेशा याद रखिएगा क्रिएटिव माइंड को दिखाता है। जिसका माइंड क्रिएटिव रहेगा वो कुछ ना कुछ करेगा, या तो संगीत गाएगा या तो चित्रकारी करेगा, कुछ करेगा। इस समय मानव ने अस्थाई रहना प्रारंभ किया था। क्या किया था? अस्थाई आवास कब चालू किया? और अस्थाई आवास के साथ ही क्या चालू कर दिया? कृषि। अस्थाई आवास के साथ क्या चालू किया? कृषि। अस्थाई आवास के साथ मानव ने पहली बार कृषि कब चालू किया? हेलो, आप सबको कैसा लगा वीडियो आप लोग का देखने के लिए और इस चैनल को जोड़े रखने के लिए धन्यवाद। चैनल का नाम है MD नजीम।